जय हिंद दोस्तों। आज की हमारी वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्टॉक साइन रिलेशनशिप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टॉक साइन रिलेशनशिप। यानी इस टॉपिक में हम दो चीज़ कवर करेंगे, पहला इसका रिलेशनशिप, दूसरा इसका इम्पोर्टेंस। एक बात और, अगर आपको इस वीडियो को हिंदी में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए क्लिक करके इस टॉपिक को हिंदी में भी देख सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हमने जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया है वो सब इंग्लिश में प्रोवाइड किया है। अगर आपको हिंदी में देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां क्लिक करें और इस टॉपिक को हिंदी में देखें। तो शुरुआत करते हैं स्टॉक साइन रिलेशनशिप से। उससे पहले ये समझो कि स्टॉक और साइन किसे कहते हैं। अगर आप ये समझ जाते हैं तो इनका जो रिलेशनशिप है उसको और अच्छे से समझ जाएंगे। तो देखो, जो स्टॉक है उसी को रूट स्टॉक कहते हैं। रूट स्टॉक प्लांट का वो पार्ट होता है जिसमें कि रूट्स होती हैं, यानी रूट्स वाले भाग को ही रूट स्टॉक कहते हैं। और बात करें साइन पे, तो साइन वो भाग होता है प्लांट का जिसमें कि रूट नहीं होती। इसका क्या मतलब है, तो इसको आप इस इमेज में समझें। देखें, ये एक प्लांट है, हालांकि अगर हम इसको ग्राफ्टिंग के नजरिए से देखें ना, तो ये आपका रूट स्टॉक है और ये आपका साइन है। ये रूट स्टॉक क्यों है, तो अभी हमने आपको बताया, यानी पेड़ का वो भाग या प्लांट का वो भाग जिसमें कि रूट हो उसी को रूट स्टॉक कहते हैं। तो क्या आपको यहाँ पर रूट दिख रही है, आसानी से दिख रही होंगी, तो ये क्या कहलाएगा, रूट स्टॉक। क्या इसमें रूट दिख रही है, नहीं दिख रही, तो ये क्या कहलाएगा, ये साइन कहलाएगा। यानी अब जरूरी नहीं है कि ये साइन है। जैसे मान लो आप इसको यहाँ से कट करके इसको अलग कर दो, तो क्या ये साइन कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। क्यों, जब यहाँ से कट हो जाएगा तो क्या इस पर रूट रहेंगी, नहीं रहेंगी, तो इसलिए इसको साइन कहेंगे। यानी कहीं से भी यहाँ से काट लो, यहाँ से काट लो, यहाँ से, सिंपल है। अगर रूट नहीं है तो साइन, और रूट है उसके साथ में तो उसको रूट स्टॉक कहेंगे। आप दोनों को समझ गए ना। और एक बात और, जब इन दोनों को ही ना, जैसे मान लो ये आपका रूट स्टॉक है, ये साइन है, जब इस साइन को रूट स्टॉक पे लगाया जाता है ना, तो इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। ग्राफ्टिंग कुछ और नहीं है, बल्कि जो रूट स्टॉक और जो साइन है आपस में मिलते हैं तो उसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक बात बताओ कि रूट स्टॉक कौन सा है और साइन कौन सी है, तो आप देख के आसानी से बता पा रहे होंगे कि ये रूट स्टॉक क्यों, क्योंकि इसमें रूट्स हैं, और ये जो लगाई गई हैं ये साइन है। साइन क्यों है, क्योंकि इसमें रूट नहीं है। अब जब इन साइन को इस रूट स्टॉक पर लगाया गया तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो इसी को ग्राफ्टिंग कहेंगे। और इसका जो परिणाम होगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो इससे आप देख सकते हैं कि नया पौधा तैयार होने लगेगा, या न्यू प्लांट से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं, यानी जो रूट स्टॉक है उस पर साइन को लगाया गया है, जिससे कि जो प्लांट है वो तैयार होना शुरू हो गया। तो इसको कहते हैं रूट स्टॉक, इसको कहते हैं साइन। आप दोनों को समझ गए ना अच्छे से, और दोनों को मिलाया जाएगा, ग्राफ्टिंग कहलाएगा। अब इसके रिलेशनशिप को देख लेते हैं कि दोनों का क्या रिलेशनशिप है। ये तो आप समझ ही गए, अब इन दोनों के संबंध को देखते हैं। एक मिनट, देखो, जो रूट स्टॉक है, आप यहाँ पे खुद ही समझो इसको ना। एक बात बताओ, ये रूट स्टॉक है और ये साइन है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, तो आप अगर सोच पा रहे हो बहुत अच्छी बात है। यानी जो रूट स्टॉक है वो इसको एक तो वाटर प्रोवाइड करेगा, और क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। साथ ही इसको स्टेबल रहने के लिए, इसको खड़े होने के लिए, इसको ग्रो करने के लिए एक स्टैंड की तरह वो काम करेगा। तो ये इसका संबंध है। बात करें ये जो साइन है इसका इसके साथ क्या संबंध है, तो देखो, जो साइन है वो क्या होगी, तो वो प्लांट में बदलेगी, यानी हल्के हल्के उस पर पत्तियां आएंगी, पत्ती आने के बाद उससे फ्रूट आएंगे, उस पर सीड्स आएंगे। साथ ही जो पत्तियां हैं वो फोटोसिंथेसिस करेंगी, यानी वो भोजन बनाएंगी, तो वो जड़ों को भी प्रोवाइड करेंगी। तो आप समझ पा रहे हैं ना, यानी यही इनका संबंध है। यानी जो रूट है वो साइन को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, वाटर्स प्रोवाइड करती है, स्टैंड यानी खड़े होने के लिए, ग्रो होने के लिए स्टैंड प्रोवाइड करती है। और जो साइन है वो फोटोसिंथेसिस करेगी, फ्रूट्स उस पे आएंगे, सीड्स उस पे आएंगे, सीड्स आएंगे तो क्या होगा कि जो प्लांट है उससे नए प्लांट को तैयार किया जाएगा। तो यही इनका संबंध कहलाएगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए इसकी थ्योरी को देखो। द रूट स्टॉक्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर टू द साइन फ्रॉम द रूट्स व्हाइल द साइन प्रोवाइड्स द ग्रोथ एंड प्रोपोगेशन। देखो, प्रोपोगेशन के बाद हमने ब्रैकेट में रिप्रोडक्शन लिख दिया है, ये इसलिए लिखा है ताकि आप इसको समझ पाएं। यानी प्रोपोगेशन का मतलब
मतलब होता है नए पौधों को तैयार करना, या न्यू प्लांट को तैयार करना ही प्रोपोगेशन कहलाता है, या इसको रिप्रोडक्शन कहें। लेकिन इसका यूज मत कर लेना, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन शब्द यूज होता है वो एनिमल्स के संदर्भ में यूज होता है, यानी जब एनिमल से नए पौधे नए पौधे नहीं, मतलब उनके बच्चे तैयार होते हैं या बच्चे जन्म लेते हैं तो उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, और जब प्लांट में ये प्रोसेस चलता है तो उसको प्रोपोगेशन कहते हैं। समझ गए ना आप? ऑफ डेट प्लांट्स एंड व्हेन द रूट स्टॉक एंड साइन आर ज्वाइंट टुगेदर इट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। तो इसी को ग्राफ्टिंग कहते हैं। आप दोनों की जो संबंध है उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके हम इंपोर्टेंस को देख लेते हैं कि इसका क्या इंपोर्टेंस है। यहाँ पे हो सकता है आपके दिमाग में ये भी सवाल उठे कि सर एक बात बताओ, जब हमारे जो सिलेबस है उसमें इंपोर्टेंस है ही नहीं तो हम क्यों पढ़ें? तो देखो ये बात ठीक है कि इसका इंपोर्टेंस आपके सिलेबस में नहीं दिया है, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। यानी सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रूट स्टॉक है और जो साइन है उन दोनों का क्या रिलेशनशिप है और उस रिलेशनशिप का क्या इंपोर्टेंस है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। अब जब एग्जाम में पूछा जा रहा है सिंपल है, पढ़ना तो पड़ेगा ही। और इसका जो इंपोर्टेंस है ना, इसको समझने के लिए हम आपको एक शॉर्ट में एक स्टोरी सुनाते हैं। अगर आप उसको समझ जाते हैं ना तो इसका जो इंपोर्टेंस है उसको समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर कहानी क्या है तो सुनो। जैसे मान लो दो एरिया, एक एरिया ए है और एक एरिया बी है। ये जो आप ए एरिया देख रहे हैं ना, यहाँ की जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। यानी यहाँ पर सर्वाइव करना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्होंने यहाँ सर्वाइव करना सीख लिया है। इनकी जो बॉडी है वो यहाँ पर इस तरह से अडॉप्ट हो गई है। एक मिनट, ये तो पेड़ बन गया इंसान की जगह, ये मतलब इंसान है, और यहाँ इनकी जो बॉडी है वो यहाँ पर अडॉप्ट हो गई है। तो अब इससे क्या है, तो जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो उनको सहन कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो बी एरिया है, वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनकी जो बॉडी है वो इस कैपेबल नहीं है कि वो यहाँ पर सर्वाइव कर पाए। एक बात और, ये जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं ना, इनका जो आईक्यू है या जो कहें दिमाग है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि यहाँ पर रहने वाले लोगों में है। अब ज़रूरी है कि यहाँ की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए, लेकिन समस्याओं का समाधान होगा कैसे? क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो यहाँ की समस्याओं को सॉल्व करना ज़रूरी है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? या तो यहाँ से कोई समझदार व्यक्ति यहाँ आए, क्योंकि यहाँ पर रहने वाले जो व्यक्ति हैं ना, मान लो उनके पास आईक्यू है नहीं, वो समझदार नहीं है, तो अब ज़रूरी है कि यहाँ से कोई व्यक्ति आए। लेकिन पता नहीं प्रॉब्लम क्या है, वो यहाँ पे आएगा तो वैसे मर जाए, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट है वो इसको सूट नहीं करेंगे या उसके सुटेबल नहीं है, तो वो वहाँ पे नहीं जीवित रह पाएगा। तो अब लोगों ने या साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करते हैं कि इसको ना यहाँ जाना पड़े ना इसको यहाँ आना पड़े, यानी ऐसे ही काम हो जाए। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से एक व्यक्ति लेते हैं, यहाँ से एक व्यक्ति लेते हैं, ठीक। उन दोनों के सर को ना एक्सचेंज कर दिया। अभी कोई एक्सचेंज ओपन नहीं चल रहा है, लेकिन मान लो, यानी पहले इसके सर को काटा गया, हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, काटा गया, इस पे लगाया गया, इसके सर को इस पे लगा दिया। अब एक बात बताओ, इस पे जो सर लगाया गया है वो उसमें सोचने की क्षमता या आईक्यू किस व्यक्ति की होगी? तो यार सीधी सी बात है कि इसी की होगी। क्यों? क्योंकि जो दिमाग है उसी में तो सारी चीज़ें होती हैं, उसी में सारी इन्फॉर्मेशन आईक्यू वगैरह सब दिमाग में ही तो होता है। अब इस पे लग गया इसका ब्रेन, अब ये आदमी इंटेलिजेंट भी हो गया, साथ में इसकी जो बॉडी है वो भी बहुत स्ट्रांग है, यानी यहाँ पे सर्वाइव कर सकती है। तो वो सिंपली यहाँ पे जाएगा और यहाँ की जो समस्याएं उनको दूर कर देगा। अब आप सोचो कि सर आप बताना क्या चाह रहे हैं, यानी क्या समझाना चाह रहे हैं इससे? तो हम इससे ना आपको ग्राफ्टिंग का इंपॉर्टेंस समझाना चाह रहे हैं। देखो ये जो सेम प्रोसेस है ये होता है ग्राफ्टिंग में। क्या होता है, जैसे मान लो कोई एक प्लांट है जो कि किसी भी क्लाइमेट में, या जो वहाँ की लोकल क्लाइमेट है, जैसे मान लो ये ए एरिया है, यहाँ की क्लाइमेट में मैंगो की कोई बी वैरायटी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इससे प्रोडक्शन अच्छा नहीं है। वहीं कोई एक नई वैरायटी बनी है जिससे बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन है, लेकिन वो इस क्लाइमेट में ना उतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर सकती या उतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे सकती। तो अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे ग्राफ्टिंग। सिंपली क्या करेंगे, उस वैरायटी की साइन को लेंगे। साइन तो आप समझ रहे होंगे ना, यानी जो पौधे का वो भाग जिसमें जड़ ना हो, कोई ब्रांच ही लेंगे, तो उस ब्रांच को लेंगे, इस पर लगा देंगे। अब देखो क्या होगा, यानी कुछ इस तरह से हो रहा है कि सर और धर पे लगा दिया। इस तरीके जो इसका धर है और जो ये इसका सर है, यानी साइन है वो सर है और रूट स्टॉक धड़ है, यानी बॉडी है। अब इसको इस पे लगाया गया। अब सिंपली क्या होगा,
ये ग्रो करना शुरू कर देगा। अब ग्रो करने के बाद क्या होगा कि इस पे फ्रूट आ जाएंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये जो प्लांट है या जो नया पौधा ऊपर बन रहा है वो यहाँ की परिस्थिति में सरवाइव कर पाएगा? नहीं भाई, बिल्कुल सरवाइव कर ले। क्यों? क्योंकि जो रूट स्टॉक है वो तो पुराना ही है ना, बॉडी की तरह जैसे यहाँ पे था। तो जो बॉडी है वो तो वहाँ सरवाइव कर ही जाएगी ना। इसी तरीके से जो ये प्लांट है वो यहाँ पर सरवाइव कर जाएगा। तो इसके कितने सारे फायदे होंगे, तो उन्हीं हम फायदे को समझते हैं, इसके जो संबंध है उसको समझते हैं। तो देखो, जो इसका पहला फायदा है वो है प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट कैसे हो जाएगा, तो आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना? देखो यहाँ समझो, जब ये जो ए वैरायटी है, सॉरी ए वैरायटी नहीं बी वैरायटी थी, ये जो बी वैरायटी है इसका प्रोडक्शन तो कम था, लेकिन जैसे ही इस पर बहुत अच्छी क्वालिटी की साइन को लगाया गया, जैसे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। तो एक बात बताओ, अब जो वैरायटी है, अब जो प्रोडक्शन मिलेगा वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो सीधी सी बात है यार, बिल्कुल बढ़ेगा। यानी प्रोडक्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। इसके बाद है अडेप्टेशन टू सॉइल, यानी जो प्लांट है वो वहाँ की सॉइल में अडॉप्ट कर जाएगा, बहुत अच्छे से अडेप्टेशन हो जाता है आपकी ग्राफ्टिंग की वजह से। कैसे? तो देखो, यहाँ पे जो रूट स्टॉक था ना वो तो यहीं की क्लाइमेट का था, साइन ही तो नहीं लगाई गई है ना। तो क्या, अब एक बात बताओ, रूट स्टॉक क्या यहाँ पर अडेप्ट नहीं कर पाएगा? अरे वो पहले से ही अडॉप्ट है, वो ग्रो ही वहाँ पे हुआ है, तो वहाँ की क्लाइमेट में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था। यानी ये बॉडी यहाँ पर अडॉप्ट कर पाएगी या नहीं? बिल्कुल कर पाएगी, क्योंकि ये पैदा ही यहाँ पे हुआ था और खेल कूद के यहीं पे बढ़ा हुआ है। तो ये बॉडी यहाँ पे अडॉप्ट नहीं, बहुत अच्छे से अडॉप्ट कर पाएगी। तो जो ग्राफ्टिंग होती है उसमें भी क्या होता है कि जो प्लांट होता है ना वो सॉइल को अडॉप्ट कर लेता है। डिफरेंट स्टॉक्स कैन बी ग्रोन वेल इन डिफरेंट सॉइल टाइप बाय सिलेक्टिंग द राइट स्टॉक, प्लांट कैन बी अडॉप्ट टू देयर एनवायरनमेंट। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है वो है डिसीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंस। अब ये आप खुद सोचो, क्या वो वहाँ पर प्लांट या जो ग्राफ्टिंग किया हुआ प्लांट है वो वहाँ की डिसीज या पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंस होगा या नहीं? आप बहुत आसानी से सोच पा रहे होंगे, सबका जवाब होगा यस सर। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे यहाँ पे हुआ था कि जो प्लांट था, सॉरी प्लांट नहीं, जो बॉडी थी वो यहाँ पर अडॉप्ट थी या नहीं थी? तो यहाँ पर जो डिसीज है या वहाँ पर जो भी प्रॉब्लम है वो उनके प्रति सहनशील है या उसके प्रति रेजिस्टेंस है। सेम प्रोसेस आपका इसमें हो रहा है, यानी जो डिसीज है और जो पेस्ट है उसके प्रति जो ग्राफ्टिंग किया गया प्लांट होता है ना वो उसके प्रति रेजिस्टेंस होता है। आप समझ गए ना क्यों होता है? अगर डाउट हो तो कमेंट में पूछना। इसके बाद है डाइवर्सिटी। तो देखो, जो ग्राफ्टिंग है ना उससे डाइवर्सिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। अब डाइवर्सिटी कैसे बढ़ाया जा सकता है तो इसको समझो। देखो, ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हम आपको बता ही चुके हैं कि सिंपली जो आपका रूट स्टॉक होता है उस पर साइन को जोड़ देते हैं। अब जो साइन जोड़ी जाती है वो अलग अलग वैरायटी के आप जोड़ दे। मान लो इस वाले जो रूट स्टॉक है या ये जो ब्रांच है इस पर आपने बी किसी प्रजाति को जोड़ दिया, इस पर सी, इस पर डी, इस पर, मतलब इस तरीके से जोड़ते चले जाओ। ठीक, अब एक बात बताओ, ये जो आपने ग्राफ्टिंग की है, ये जो साइन को जोड़ा है, इस पर फ्रूट किस वैरायटी के आएंगे? तो सिंपल है यार, यानी साइन जिस भी वैरायटी की होगी उसी वैरायटी के उस पर फ्रूट आएंगे। अब आप सोचो क्या सर ये सही में संभव है? तो देखो, अब आपको पढ़ाया जा रहा है तो केवल ऊपर की बातें वैसे तो नहीं पढ़ाया जाएगा ना। ये एग्रोनॉमी, सॉरी हॉर्टिकल्चर साइंस है और साइंस में प्रॉपर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो इसके आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के लिए ना आप इसको देखो, यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। सहारनपुर में एक ऐसा पेड़ है जिसपे एक ही पेड़ पे 121 तरह की अलग अलग वैरायटी के आम आते हैं। तो एक बात बताओ ये कैसे संभव हुआ होगा? तो सिंपल है, ग्राफ्टिंग से यार संभव हुआ। यानी एक ही पेड़ पे कई अलग अलग वैरायटी की जो साइन है उनको लगाया गया। अब जितनी वैरायटी की साइन लगाओगे उतनी वैरायटी के उस पर फ्रूट आएंगे। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के कंपनी बाग में एक ऐसा पेड़ है जिस पर 121 तरह के आम आते हैं। आप समझ गए ना ये आम कैसे आते हैं? यानी उस पर ग्राफ्टिंग की गई है अलग अलग वैरायटी की। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, एक मिनट, ये तो हमने इस पर तो बात कर ही ली। आप इसकी एक बात और यहाँ पे हम बता देते हैं। देखो, हम जो आपको थ्योरी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो आप मटेरियल प्रोवाइड करते हैं उसको बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। यानी हम प्रॉपर तरीके से बनाते हैं उसको तब आपको प्रोवाइड करते हैं। इसलिए आपसे बस इतना सा निवेदन है कि आप इसको नोट करते रहें। यानी जब भी आप AR फ्यूचर एग्रीकल्चर पर वीडियो देखें ना तो आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हैं। क्यों लेके बैठे हैं? देखो, अगर आप इसको नोट करोगे तो इससे क्या फ़ायदा है कि जब एग्ज़ाम होगा ना उस समय आप आसानी से रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि आप अभी वीडियो नॉर्मली देख रहे हो तो आप भूल जाओगे ना उस समय तक, फिर दोबारा वीडियो देखोगे तो इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि जितना भी हम आपको बता रहे हैं उसको आप नोट करते हैं। अब इसके बाद इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है उसको देख लेते हैं। फिर है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। ये आप खुद सोचो, यानी क्या ग्राफ्टिंग से जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है या नहीं?
तो आप आसानी से सोच पा रहे होंगे, नहीं बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो इसको देखो, यहाँ पे देखो, जैसे मान लो ये जो साइन है ना, ये ऐसे, सॉरी साइन नहीं, ये तो रूट स्टॉक है, एक मिनट। जैसे मान लो ये रूट स्टॉक ऐसे प्लांट का है, ऐसे मैंगो के प्लांट का है, जिससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो 2 केजी का होता है। और हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मान लो कि 2 केजी का प्रोडक्शन उससे होता है। साथ ही जो इसकी क्वालिटी है ना मैंगो की, बहुत डाउन है। अब हमने क्या किया, ये जो साइन वाला भाग है ना, ऐसे प्लांट से लिया जिससे कि जो प्रोडक्शन होता है वो 25 केजी का होता है, और जो क्वालिटी है ना, यानी बहुत अच्छे आम की क्वालिटी का मतलब ये साइन है। जब इस पर लगाया जाएगा, तो अब एक बात बताओ कि जो इस पे फ्रूट आएंगे वो क्या रूट स्टॉक वाले वैरायटी के आएंगे या साइन के? तो हम पीछे आपको बताए कि साइन के आएंगे। यानी जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी साइन होगी, उतनी अच्छी क्वालिटी का उस पर मैंगो आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। बाकी ये आप खुद पढ़ लेना। इसके बाद है शॉर्ट टर्म क्रॉप प्रोडक्शन। तो देखो, जो ग्राफ्टिंग है ना, उससे बहुत कम समय में या शॉर्ट टाइम में प्रोडक्शन लिया जा सकता है। कैसे ले सकते हैं, तो इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देख के हालांकि समझ ही सकते हैं कितने कम समय में इसमें मैंगो आने शुरू हो गए, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हुआ, तो इसको समझने के लिए पहले इसको रफ करते हैं, एक मिनट। तो इसमें क्या हुआ है कि ये जो आप देख रहे हैं ना रूट स्टॉक, ये तो आप किसी भी मतलब वैरायटी का ले लो तो उससे तो फर्क नहीं है। अब ये जो ऊपर वाला भाग है ना, सारा मामला यहाँ पर है। यानी ये जो साइन सिलेक्ट की गई होगी ना, ये ऐसे प्लांट से ली गई होगी जिसपे कि फ्रूटिंग आने वाली हो, या जो वो पेड़ है वो आम उस पे आते हों। तो अब जब उससे साइन को लेके इस पे लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, आप खुद सोचो। ये पीछे वाला एग्जाम्पल है जो हमने सर वाला दिया था, यानी सर एक्सचेंज हुए, तो जो इन्फॉर्मेशन है वो भले ही बॉडी चेंज हो गई, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी वो तो सारी चीजें सेम है। तो जब ये इस पे लगाया गया, तो इस पे साइन ने ग्रो किया। अब साइन को थोड़ी ना पता है कि नीचे क्या चेंजेस हुए, क्या मतलब कुछ हुआ है। उसको सीधा है कि नीचे से उसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, वाटर मिल रहे हैं, वो ग्रो करेगी। उसके बाद जब आम का सीजन आएगा, तो साइन में पहले से इन्फॉर्मेशन फिट है, या जो उसके हार्मोन्स हैं सारी चीज़ें उसमें डेवलप हो चुकी हैं। तो सिंपली इस पर मतलब जो आपके आम है वो आने शुरू हो जाएंगे। तो आप समझ गए ना कि इसका क्या फ़ायदा है, कि इससे बहुत कम समय में हम प्रोडक्शन इससे ले सकते हैं। तो देखो, ये जो टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। देखो, इस टॉपिक को हमने समझाने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी हो सकता है आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई हो उतनी अच्छे से। तो अगर कहीं भी कुछ डाउट हो रहा हो ना, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हो सकता है कि कोई टॉपिक या कोई चीज़ हम अच्छे से नहीं समझा पाए हों, तो आप उसको बता सकते हैं कि सर आप यहाँ पे गलती किए, और इस तरीके से इसको बताते तो और अच्छे से बता सकते थे, या आप इसको बताने का तरीका आपको गलत था। जो भी आपको जैसा कुछ लगे ना, आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।